नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और देश को शर्मसार करने वाली घटना फिर से सामने आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के विरोध में नारे लग रहे हैं और सर कलम करने तक की बात हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रीति पांडे मैम है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो फ्रांस के साथ हैं और हम देख लें कि हमारे देश के ही कुछ लोग उनके खिलाफ है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहती हूँ, किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म की इंसल्ट करने की, उनकी तस्वीरें बनाने का अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी इज्जत करें, यही सारे धर्म सिखाते हैं। लेकिन अगर इसमें आप कट्टरता लाते हैं, कहीं से भी कट्टरपंथी जिहादी जो हरकत पूरे देश में कर रहे हैं, जिस तरीके से गला उतार दिया गया है, फ्रांस में एक प्रोफेसर का गला उतार दिया जाता है और उसके बाद जब फ्रांस अपने प्रोफेसर के समर्थन में उतरता है और किस तरीके से सारे विश्व के लोग जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, किस तरीके से फ्रांस की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, यही हमने भारत में भी देखा था। जब भारत में सीए हुआ और सीए के प्रोटेस्ट में पूरे देश में जिस तरीके से दंगे भड़काए जाते थे, जिस तरीके से देश के विरोध में नारे लगाए जाते थे, तो फ्रांस का एग्जाम्पल लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे भारत में यही हुआ है। आप चाहे कश्मीर ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, केरल ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, देश की राजधानी है। और इसमें मैं सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। 6 साल हो गए सर, मतलब मोदी सरकार को इस देश में आए 6 साल हो गए। आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, मनोहर लाल खट्टर साहब से बहुत बड़ी उम्मीदें थी। अभी पीछे निकिता तोमर को जिस तरीके से गोली मार दी जिहादी, उसमें और फ्रांस में जो गला काट दिया गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों जगहों पे जो आरोपी है वो जिहादी मानसिकता के ही लोग हैं। तो मनोहर लाल खट्टर साहब 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप मेवात को मिनी पाकिस्तान कह के पूरा विश्व में उसको बोल जाना जाता है। आप किस बात का वेट कर रहे हैं? मिनी पाकिस्तान से जब वो पूरी तरीके से पाकिस्तान बनेगा तब हमारी सरकार जगेगी। जब हमारे घरों से बहू बेटियों को निकाल के उनके बलात्कार किए जाएंगे कश्मीर की तरह, उसका इंतजार मोदी जी कर रहे हैं या उसका इंतजार अमित शाह जी कर रहे हैं? मेरी बिल्कुल ये अपील है। मुझे पता है कि केंद्र सरकार और होम मिनिस्टर जरूर इस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं निकिता तोमर के घर में बल्लभगढ़ 2 दिन लगातार होके आई हूँ, मेरा गुस्सा इस बात से है कि जिहादियों को हम छूट कैसे दे रहे हैं? मतलब इनकी हिम्मत कैसे हो रही है कि सड़क पे किसी लड़की को आप गोली चलते मार देंगे? आप पहले हिंदू नाम रखते हैं, पूरे देश में ये हो रहा है कि आप हिंदू नाम रखिए, लड़कियों को फंसाइए, और बाद में उनको जब पता चलता है और वो उसका विरोध करती हैं तो आप उनको गोली मार दीजिए, आप उनका गला काट दीजिए। मतलब इसको रोकने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले केंद्र सरकार को काम करने की जरूरत है। मैम, हमेशा से ऐसा देखा गया है कि देश विरोधी जो बातें होती हैं और देश विरोधी जो नारे होते हैं वो हमेशा से लगते हुए आए हैं एएमयू में। चाहे हम सीए एनआरसी के टाइम पे देख लें, चाहे हम किसी और चीज़ का एग्जाम्पल ले लें। तो मैम, क्या ये वो मौका ढूंढ रहे थे ऐसा कुछ हो और देश में फिर से आग लगाई जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, अभी जिस तरह से सीए एनआरसी के टाइम आप लोगों ने देखा कि सीए एनआरसी जो लागू भी नहीं हुई इस देश में, किस तरीके से बड़े बड़े नेता आके शाहीन बाग पे बिरयानी खाते थे, भड़काते थे युवाओं को, और किस तरीके से वहां पे मतलब लोगों को भड़काया जाता है कि आपको पूरे देश में आग लगानी है। रही बात जेएमयू, आपने जो एएमयू की बात की, एएमयू और जेएनयू दोनों की बात हम करें तो दोनों की मानसिकता सेम है। ये जिस तरीके से भारत तेरे टुकड़े होंगे की आजादी का नारा लगाते हैं, जिस तरह से मनोहर राणा की बेटी जो है वो जाती है जामिया इस्लामिया में और जगह जगह जाके ये कहती है कि हम पहले मुसलमान हैं और फिर हम कुछ और है। तो इंडियन तो वो है ही नहीं, इंडियन तो वो बोलती ही नहीं है। वो तो ये कहती है कि हम पहले मुसलमान हैं, वो मुसलमान पे स्टिक रहती हैं, लेकिन वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती। हम तो पहले अपने आप को भारतीय मानते हैं, हम भारत में जन्मे, इसके बाद हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकते हैं। तो मुनव्वर राणा जैसे लोग, जैसे आज ही मैंने देखा कि मीडिया में चल रही है खबर जिसमें मुनव्वर राणा ने कहा कि फ्रांस में जो उन्होंने किया है और गला काटा गया, मैं भी उनकी जगह रहता हूँ, स्टूडेंट्स की जगह, तो मैं यही करता। तो मुनव्वर राणा साहब, आप शायर हैं कि आप आतंकवादी हैं? अगर आप आतंकवादी सोच के व्यक्ति हैं, आप जिहादी सोच के व्यक्ति हैं, आप कट्टरपंथी हैं, तो आप शायर तो नहीं है। मतलब आपके ऊपर भी केंद्र सरकार को सबसे पहले जांच करनी चाहिए। आपकी बेटियां भी जिस तरीके से सीए के प्रोटेस्ट में जगह जगह जाके लोगों को भड़काने का काम करती थी, आपके पूरे परिवार पे जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार को, योगी जी को, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, योगी जी को आपकी पूरी जांच करानी चाहिए। आप जैसे लोग ही शायर के वेशभूषा में देश में बैठ के देश को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, अभी भोपाल के एक एमएलए हैं और उन्होंने जिस तरीके से परसों 2000 से ज्यादा शायद लोग उनके रैली में थे, 2000 से ज्यादा लोग फ्रांस के विरोध में भोपाल में रैली में
में निकले। अरे आपका क्या लेना देना फ्रांस से? फ्रांस में किसी व्यक्ति का गला काटा गया और मतलब आप किसी का भी गला काट सकते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं की गंदी तस्वीरें बना सकते हैं, आप नवरात्र में मजाक उड़ा सकते हैं, आप जेएनयू में दुर्गा माँ को प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं, जिसको स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में कोट किया है, मैं उनके शब्दों को कोट कर रही हूँ। तो आप हमारे देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, आप प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं, आप गंदी गंदी तस्वीरें बना सकते हैं। अभी कनाडा का एक मैंने देखा कि एथिस्ट रिपब्लिक करके एक यूट्यूब नहीं उस पे ट्विटर पे वो बंदे का एक अकाउंट है, उसमें वो हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स बनाता है, टी शर्ट बनाता है। एक टी शर्ट उन्होंने बनाई है जिसमें शिव जी और काली जी की अभद्र तस्वीरें हैं और उस पे टी शर्ट पे वो छाप के पूरे देश में बेच रहा है, पूरे विश्व में बेच रहा है ऑनलाइन। तो क्या कोई भी हिंदू जाके एथिस्ट रिपब्लिक का वो जो ट्विटर अकाउंट है उसके व्यक्ति को, जो उसका ओनर है अरमीन नवाबी नाम है उसके ओनर का, क्या अरमीन नवाबी का गला काटा जा सकता है? हम खुद इसका विरोध करेंगे। हम लिबरल मतलब हम इतने कट्टर हो ही नहीं सकते कि आप किसी का गला काट दें, आप किसी को ये कहें कि अगर आप हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर इस तरीके से बनाएंगे। हम विरोध तो करेंगे लेकिन हम आपका गला काटने की बात नहीं करेंगे। फ्रांस में अगर एक प्रोफेसर का गला काट दिया गया तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है, ये पूरे देश में हो रहा है। यहाँ पे बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को गोली मार दी जाती है, यूपी में जो है किसी का गला काट दिया जाता है, पूरे देश में यही हो रहा है। चाहे जेएनयू ले लीजिए, केरल ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, हर जगह यही हो रहा है। तो इन जिहादियों पे लगाम कैसे लगेगी? आज तो मैंने देखा कि बिहार में योगी जी ने एक रैली में कहा कि जो ये धर्म परिवर्तन वाले लोग हैं, जो जिहादी हैं, जो इस तरह के कट्टरपंथी लोग हैं, उनके ऊपर एक कानून आना चाहिए। जो बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं उनके ऊपर एक कानून आना चाहिए। मतलब नाम आप अपना रख रहे हैं अंकित बन के आप जाते हैं और बाद में जब लड़की को पता चलता है कि आपका सब मोहम्मद नाम है या सब मुस्लिम नाम है, लड़की विरोध करती है तो आप उसको मार देंगे या धर्म परिवर्तन के लिए उसको बार बार आप प्रेशर देंगे। निकिता के भी केस में निकिता के परिवार वालों ने बताया कि जो लड़का है उसके जो पेरेंट्स है, उसकी जो माँ है, वो स्पेशली निकिता को बार बार प्रेशर देती थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे। अरे वो क्यों धर्म परिवर्तन करे? वो तो वीरांगना थी, वो तो आखिरी तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो लड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश में फ्रांस की आप बात मत करिए या अमेरिका या बाहर यूके की भी बात मत करिए। जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली पुलिस हाय हाय करते थे, भारत सरकार हाय हाय करते थे। लंदन का एक वीडियो है 4 मिनट का जिसमें कम से कम 500 मुसलमान जो है, जो इस सोच के हैं, मैं मुसलमानों को नहीं कहती, जब हम जिहादी की बात करते हैं तो हम कलाम साहब की बात नहीं करते, लेकिन जब हम जिहादी की बात करते हैं तो हम कसाब की बात करते हैं। और अगर किसी को लगता है कि हम ये सारे मुसलमानों को कह रहे हैं तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो समझता रहे। हमें कलाम वर्सेस कसाब है, हमें कलाम से लड़ाई नहीं, कसाब से लड़ाई है। इस वीडियो को जितने लोग ये देखेंगे, अगर वो एक फैलाना भी चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है तो तुम्हें जो करना है करते रहो। कलाम साहब हमारे दिल में थे, आज भी हमेशा रहेंगे। कसाब को हमने तब भी जूते मारे थे, आगे भी जूते मारेंगे, ये कंफर्म है। जिस तरह से याकूब मेनन फांसी पे चढ़ा, अफजल फांसी पे चढ़ा, ये फ्रांस के जो लोग हैं जो जिसका आप गला काट रहे हैं उसका आप साथ, मतलब कैसे कोई साथ दे सकता है? बहुत बड़ी बात है। मुनव्वर राणा जैसे लोग, भोपाल के एमएलए, पूरे देश में, चेन्नई में जगह जगह लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। आप कट्टरपंथी का समर्थन कर रहे हैं तो यही आपके देश में होना है। ये जो आज फ्रांस में हुआ है, धीरे धीरे आग पूरे विश्व में लग चुकी है। यही कारण है कि बड़े जितनी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से इनको मार के भगाया जा रहा है। अगर आप जिहादी कट्टरपंथी को कहीं पे भी पनपने देंगे तो ये आपके लिए बहुत गलती है। देखिए मैं बल्लभगढ़ गई थी और वहाँ मुझे पता चला कि मिनी पाकिस्तान मेवात को इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे जो बड़े चाकू होते हैं, जो बड़े वो बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि बकरियां या जानवर काटने के लिए बनाई जा रही। 20,000 चाकू, 25,000 चाकू अगर एक घरों में बन रहे हैं तो चाकू जाते कहाँ हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर ये जो न्यूज़ है अगर ये गलत है तो इसका भी खंडन होना चाहिए। लेकिन अगर 20,000 चाकू छोटे छोटे घरों में बन रहा है, अगर 1 करोड़ चाकू मेवात से बन के निकलता है तो वो किस दिन के लिए बन रहा है, ये सरकार को सोचने की जरूरत है। मैम, एएमयू के छात्र ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे नबी के खिलाफ कुछ बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वही हमने देखा था सीए एनआरसी के टाइम पे कि एएमयू के छात्र ही हिंदुत्व के खिलाफ अभद्र भाषा बोल रहे थे। तो क्या ये उनका दोहरा मापदंड और दोगलापना नहीं है कि तुम अपने खिलाफ तो कुछ नहीं सुनोगे लेकिन तुम दूसरों को गाली दोगे? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो जिहादी हैं वो पूरे विश्व में जिहादीकरण फैला रहे हैं। ये जो बार बार कहा जाता है कि ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गजवाए हिंद करना चाहते हैं। आखिर हिंदू बेटियां ही क्यों टारगेट हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले हिंदू बेटियों को कहना चाहूंगी कि अगर आपकी किसी से भी दोस्ती होती है, अगर आपका वो क्लासमेट है, तो सच में उसका धर्म जरूर देखें, क्योंकि गला काटने वालों से अगर आप दोस्ती कर
रहे हैं तो उनसे फिर आप अच्छाई की उम्मीद बिल्कुल ना करें। हर आदमी कलाम साहब नहीं हो जाएगा, 90% ये कसाब है, और अगर कसाब नहीं है तो इससे मुनव्वर राणा टाइप लोग हैं, उनकी बेटी जो सुमैया राणा है उनके टाइप लोग हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहते हैं, अपने आप को पहले मुसलमान कहते हैं। मुनव्वर राणा जैसे जो लोग हैं वो खुद लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप शायर हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप भारत की धरती पे पैदा हुए हैं और आप गला काटने का समर्थन करते हैं। एएमयू में जो वहाँ के लीडर है वो गला काटने का समर्थन करते हैं। मतलब आप कोई आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप उसको गोली मार देंगे, गला उतार देंगे। आप कश्मीर की तरह बहु बेटियों को बाहर निकाल के सामूहिक बलात्कार करेंगे। तो ये पूरे देश में हो रहा है और इसकी आग जो है लग चुकी है हमारे घरों तक। हिंदू बेटियों को बचाने का पूरा काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का है। केरल की सरकार नहीं करेगी, बंगाल की सरकार नहीं करेगी, हरियाणा की सरकार तो करनी चाहिए। अमित शाह जी से तो उम्मीद है हमें, और अगर अमित शाह जी की ये सरकार होते हुए ये पूरे देश में हो रहा है तो ये और शर्म की बात है, क्योंकि हमने वोट दिया है आपको। और सरकार से तो मेरी अपील है और प्रधानमंत्री जी से भी मेरी अपील है कि मोदी जी, आपको हमने सच में अपना एक गार्जियन, अभिभावक बना के आपको वोट किया है। बेटियों की सुरक्षा और रक्षा का काम आपका है। मैम, क्या आपको लगता है कि एएमयू और मुनव्वर राणा जैसे जो ये शायर हैं, ये जो मुसलमान हैं उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आधे से ज़्यादा तो वो हैं, जब आप जाकिर नायक के जो वीडियोस हैं अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फॉलोइंग करते हुए नजर आ जाएंगे, जिनको कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से जाते, बहुत बड़े बड़े भी लोग हैं जो जाकिर नायक को फॉलो करते हैं। जाकिर नायक को फॉलो करने वाले लोग, आप ये समझिए कि किस मानसिकता के लोग होंगे, जो आज भी अफजल गुरु याकूब मेनन को अपना हीरो मानते हैं। वो हमें ये एडवाइस देते हैं और हमें ये कहते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि हमारा देश का असली हीरो कौन है। भैया, हमें पता है कि हमारे देश का असली हीरो हमारा प्रधानमंत्री तो हो सकता है, क्योंकि हमारे मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी को बहुत से काम हमें पसंद आए, बहुत से काम नहीं पसंद आए, लेकिन जिहाद, कट्टरपंथी, ये जो चीजें हैं, ये इसका समर्थन तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मुनव्वर राणा जैसे लोग या और बड़े लोग या स्वरा भास्कर जैसे लोग जब शाहीन बाग में आके बिरयानी खा के जाते हैं, ये तो बहुत खुश थे। फ्रांस को तो ये लेफ्टिस्ट मानते थे, फ्रांस को तो ये अपना भाई बंधु मानते थे, लेकिन आज फ्रांस ने जब इस कट्टरपंथियों के खिलाफ ये जो हरकत कर रहे हैं इसके खिलाफ जब आज वहां उन्होंने बिगुल फूका है, तो इन सबके मुंह पे तमाचा है। बॉलीवुड के उन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते थे कि फ्रांस जो है बहुत लिबरल कंट्री है। लिबरल कंट्री का मतलब ये नहीं कि आप किसी की कंट्री में घुस के किसी का गला काटते रहेंगे। ये लखनऊ का कमलेश तिवारी का लोगों ने गला काट दिया, उसी तरह पूरे देश में ये कर रहे हैं। तो जो बॉलीवुड के भी लोग हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो ये आग में घी डालने का काम करते हैं, एएमयू है, शाहीन बाग है, जेएनयू है, जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपना एक आगे का रास्ता बुलंद करने के लिए कर रहे हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं। इनके सबके बड़े बड़े एनजीओज होते हैं, इनके बड़े एनजीओज की भी जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड में जो किंग खान है, इनके भी 3-3 एनजीओज की जांच होनी चाहिए। आखिर ये बॉलीवुड के भी रास्ते से जो पैसे आ रहे हैं, और जो चैनल्स को भी बंद करने के लिए, अभी मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा चैनल उसको बंद करने के लिए 50 करोड़ हवाला के रास्ते से आया है। तो अगर ईडी को पता है कि हवाला के रास्ते से आया है, तो कैसे आप अलाउ करते हैं आना? और जिनके अकाउंटों में आए तो अभी जेल क्यों नहीं गए? अभी आप दिल्ली दंगों और बैंगलोर दंगों और लखनऊ के दंगों के अलावा कितने दंगे कराएंगे आप लोग? ये केंद्र सरकार का फेल्योर है इसमें बहुत बड़ा। मैम, सबसे बड़ा सवाल अब वही यहाँ पर यही आ जाता है कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट जो बोलते हैं अपने आप को, जैसे स्वरा भास्कर हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, विशाल ददलानी हो गए, जो हमेशा से फ्रांस को बोलते थे कि ये हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन आज जब फ्रांस के साथ खड़े होने की बारी है तो वहीं ये लोग ट्वीट करने की तो दूर की बात है, ये कुछ बोल भी नहीं रहे। तो क्या कहना चाहेंगे अब इस बारे में? देखिए, ये बोल नहीं रहे, लेकिन ये अंदर अंदर आपको लगता है कि एएमयू में जो आज ये हो रहा है और वहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस को समर्थन न करते हुए कट्टरपंथियों को समर्थन किया जा रहा है, या देश में आप जहाँ पे भी तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बड़े लोग ही बैठे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे अभी जो निकिता तोमर को जिसने मारा है गोली, उसने ये कहा कि मैं मिर्जापुर की जो सीरीज है उसको देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि उसमें जो हीरो है, जब लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो किस तरीके से गोली मार देता है, मैं उससे इंस्पायर्ड हुआ। उसको जो तमंचा मिला, उसको जो रिवॉल्वर या जो भी चीज जिससे उसने मारी है, जो बंदूक, वो किसने दिया है? वो उसके मामा, जो 2018 में उनको जेल हुई है, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने की कोशिश की। सोचिए कि इनके पूरे ब्लड में किस तरीके से जिहाद है। इसके तो आधे ज्यादा खानदान का जो तौसीफ है, आधे ज्यादा खानदान के लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में काम करते हैं। आज जितने लोग देश में ये कहते थे कि जब अमेरिका में या कहीं कुछ हादसा होता है उसके लिए प्लैकार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर या कुछ भी करते हैं, उनमें आपने
किसी ने देखा, चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे स्वरा भास्कर हो, अनुराग कश्यप हो, इस तरह के सारे लोगों को आपने कहीं नहीं देखा होगा कि एक प्लेकार्ड लेके वो निकिता तोमर के लिए खड़े हो। आज वो फ्रांस के समर्थन में नहीं आएंगे क्योंकि वो उनको, भाई वही बात है ना कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार, एक लाल सलाम वाला, एक जिहादी मानसिकता, ये तो दोस्त हैं। तो बॉलीवुड में बैठे लोग फ्रांस का समर्थन क्यों करेंगे? बॉलीवुड में बैठे लोग भी आधे ज्यादा वो हैं जो जिहादियों का समर्थन करेंगे, और ये देश के लिए बहुत खतरा है। मैं आपको अभी आज बोलती हूँ और हमेशा से कहती आई हूँ कि सीए से बड़ा दंगा, और एनआरसी अभी तो आई नहीं, उससे बड़ा दंगा तब होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा। क्योंकि जैसे ही आप इन सपोलों के पैर पे आप पैर रखेंगे इनकी बॉडी पे, वैसे ही ये पगला जाएंगे, वैसे ही पागल हो जाएंगे। उसी तरह आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इससे बड़ा दंगा देश में तब करेंगे ये, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, एक देश एक कानून, तो हमारा शरिया कानून नहीं चलेगा, हमें देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर हमारा देश भारत है, संविधान है, तो वो संविधान 130 करोड़ पे लागू होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप पे लागू होगा, मुझ पे लागू नहीं होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में देश में तमाशा तो कर सकते हैं, लेकिन जब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की बात आएगी तो आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आप तो मुसलमानों के शरिया कानून में आप दखल दे रहे हैं। नहीं भाई, देश एक है, कानून एक है, आपको उसी हिसाब से चलना, और जो देश के कानून के हिसाब से नहीं चलेगा उसको देश से बाहर कर दीजिए। मैम एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अभी मनोज भाजपाई भी आगे आए हैं इस चीज़ को, और उन्होंने कड़ी निंदा करी है एएमयू के छात्रों की और एएमयू की, उन्होंने बोला है कि ये जो विचारधारा एएमयू की जो मानसिकता है वो सेम वही मानसिकता है जो अभी निकिता तोमर जी के साथ हुआ, वही मानसिकता है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये सारे लोग, मैं आपको कह रही हूँ कि जितने लोग अभी वहाँ पहुँचे थे हाथरस में, जिन लोगों ने ये कहा था कि एक दलित बेटी का जो है बलात्कार हुआ और उसके साथ गलत हुआ, मैं ये कहती हूँ कि देश की बेटी थी, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो हम निकिता तोमर के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? हम निकिता तोमर के लिए इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनकी मानसिकता ये है कि हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे मुसलमान आरोपी नहीं होगा। कोई भी ऐसी जगह जहाँ मुसलमान आरोपी है, चाहे वो निकिता तोमर का केस हो, चाहे बलरामपुर का केस हो, चाहे आजमगढ़ का केस हो, हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। जहाँ पे भी, अभी कल मुंबई में भी एक लड़की का और अपहरण हुआ है, अभी भोपाल में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में जगह जगह हो रहा है, और भी कंट्री में, ये कहीं उस जगह नहीं पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? जिनको इनको मोदी जी को घेरना है। तो देखिए, देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से आए हैं, लेकिन हमारे सवाल भी मोदी जी से होंगे। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा पूरा अधिकार है कि हम सवाल पूछें, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो आपको निकिता तोमर के घर में नहीं दिखेंगे। जो तंबू गाड़ के हाथरस में एक हफ्ते थे, उनसे पूछिए कि बल्लभगढ़ क्यों नहीं गए, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वो आरोपी को बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी के जो लिंक हैं वो उस मानसिकता से हैं जिसके साथ ये शाहीन बाग में बिरयानी खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी प्रीति पांडे मैम हमारे साथ, और जिस तरीके का जहर उगला जा रहा है हमारे देश में एएमयू द्वारा, वो जल्द से जल्द रुकना पड़ेगा और हमारी सरकार को इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।